एज ए पाकिस्तानी आपको एक बात बताता हूँ, हम पूरी दुनिया से आगे हैं। ये नहीं है सिर्फ दुनिया से हम आगे बहुत बड़ा बयान दे रहे हैं आप। हाँ बिल्कुल कह रहा हूँ, सच कह रहा क्या हम पाकिस्तानियों में अब इतना जज्बा रहा है कि हम अपने पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान का मुकाबला कर सकें किसी भी महाज के अंदर? क्या लगता है इंशाल्लाह कर सकते हैं? हर किस काम के? हमारे पास एटम बम है, वो किस काम का? हमारी तो मईशत की मार है ना सर। यहाँ पर आटा नहीं मिल रहा तो हम बमों की बात कर रहे हैं, मिसाइलों की बात कर रहे हैं। भाईजान आप देखें, हमारा छोटा सा मुल्क होके हम एटमी कुव्वत बन गए। जी हमने इतने मकरूज होने के बावजूद एक एटम बम को संभालना कितना मुश्किल है, जबकि हम 120 एटम बम के मालिक हैं। और हमने 120 एटम बम, सारी दुनिया क्या कहती है? हमको इस टाइम क्या चाहिए? रोटी चाहिए, महंगाई कम चाहिए, या फिर एटम बम की हम तारीफें करते रहें कि वो एटम बम हमने माशाल्लाह बड़ा अच्छा बनाया है? क्या क्या कर सकते हैं? रोटी चाहिए, मकान चाहिए और रोजगार। 9 से 8 बजे हमारे मुल्क में इंडिया से ज़्यादा खुशहाली है अच्छा हिंदुस्तान से। वहाँ पर आप जाके देख लो, आधे इंडिया में तो बिजली नहीं है। आधे किसने कहा? आप, मैं कहता हूँ, आप खुद देखें। आप कहाँ पे बिजली? पूरे के उनके जो दूर दराज के जो देहात हैं, उनके कई सूबे ऐसे हैं जिनके आधे आधे सूबों में बिजली नहीं है। उन लोगों को ये पता ही नहीं बिजली होती क्या है। जिनमें से जितनी पाकिस्तान के लोगों के पास बाइक है ना, इतनी इंडियन लोगों के पास बाइक नहीं है। ये मैं गाड़ियाँ उनके पास उनके पास गाड़ियाँ भी हैं, लेकिन वो क्या लेते हैं उसको, गाड़ियों को वो क्या करते हैं कि क्या कितने लोग, वो उसको किसी को लिफ्ट नहीं देते, डर के मारे कि गाड़ी ना छीन जाए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आपका स्वागत है सुरवा डायलॉग्स में। दोस्तों, पाकिस्तान से फिर एक वीडियो आई है जिसमें एक जाहिल चाचा बोल रहे हैं हिंदुस्तान के अंदर ना तो मोटरसाइकिल है, ना सड़कें है, ना बिजली है और वो बहुत गरीब मुल्क है और हिंदुस्तान जो है पाकिस्तान का मुकाबला नहीं कर सकता। सुपर पावर पाकिस्तान है पूरी दुनिया के अंदर। तो दोस्तों पहले वीडियो देख लेते हैं। वीडियो है डेली शो की। क्या हम पाकिस्तानियों में अब इतना जज्बा रहा है कि हम अपने पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान का मुकाबला कर सकें किसी भी महाज के अंदर? क्या लगता है इंशाल्लाह कर सकते हैं? हर किन महाज के ऊपर उनका? आज पे हम कोई एक महाज का बता दो। हम दिफा में कर सकते हैं, हम क्या कहते हैं एग्रीकल्चर में कर सकते हैं, हम हर शोबे में कर सकते हैं। मतलब हम उनसे आगे हैं? आगे तो नहीं, लेकिन उनके बराबर ज़रूर है बराबर है इंशाल्लाह। सर। आपको लगता है कि मौजूदा टाइम के अंदर हम उनके बराबर हैं? इंशाल्लाह। एज ए पाकिस्तानी आपको एक बात बताता हूँ, हम पूरी दुनिया से आगे हैं। ये नहीं है सिर्फ दुनिया से हम आगे बहुत बड़ा बयान दे रहे हैं आप। हाँ बिल्कुल कह रहा हूँ, सच कह रहा हूँ। किस तरह से आगे? देखें मेरी बात सुनें, हमारी कौम 4 सूबों वाली कौम दुनिया की सबसे बड़ी कौम कहलाती है, क्योंकि हम एटमी पाकिस्तान है, एटमी ताकत है। सऊदी अरब के पास क्या नहीं है। तो एटम से अभी क्या किया? फलस्तीन के ऊपर कुछ कर नहीं पा रहे, इतना जुल्म कर रहे हैं। देखो मेरी बात सुनो। किस काम के? हमारे पास एटम बम है, वो किस काम का? हमारी तो मईशत की मार है ना सर। यहाँ पर आटा नहीं मिल रहा तो हम बमों की बात कर रहे हैं, मिसाइलों की बात कर रहे हैं। भाईजान आप देखें, हमारा छोटा सा मुल्क होके हम एटमी कुव्वत बन गए। जी हमने इतने मकरूज होने के बावजूद एक एटम बम को संभालना कितना मुश्किल है, जबकि हम 120 एटम बम के मालिक हैं। और हमने 120 एटम बम, सारी दुनिया क्या कहती है? वही तो मैं आपको वही बता रहा हूँ। सारी दुनिया कहती है कि ये इतनी मकरूज कौम है और 120 एटम बम कैसे संभाले हुए इसने। आप खुद सोचें ना कि वो 120 एटम बमों को संभालना, यहाँ से उसको ट्रांसफ़र करना, वहाँ से लाना। फिर हम उस कर्जे को, हमने वो कर्जा भी अदा कर रहे हैं। अगर हमारे सियासी और मुआशी हालात अगर आज ठीक हो जाए, हम सारी दुनिया देखें आगे निकल जाए। भाई से एक सवाल पूछना चाहूँगा, थोड़ा आगे इस तरफ आए। क्या एटम बम से हम अपनी गरीब आवाम को रोटी दे सकते हैं? नहीं जी, तो गरीब आवाम को इस टाइम क्या चाहिए? रोटी चाहिए, महंगाई कम चाहिए, या फिर एटम बम की हम तारीफें करते रहें कि वो एटम बम हमने माशाल्लाह बड़ा अच्छा बनाया है? क्या क्या कर सकते हैं? रोटी चाहिए, मकान चाहिए और रोजगार चाहिए। हाँ जी देखें जी, अगर हम मेहनत करेंगे ना, हमें इंशाल्लाह रोज, देखो ये 2 हाथ अल्लाह ने दिए। गरीब आदमी तो मेहनत तो अपनी कर रहा गरीब है। अब आदमी जब मेहनत कर 9 रहा से है। 8 बजे हमारे मुल्क में इंडिया से ज़्यादा खुशहाली है अच्छा हिंदुस्तान से। वहाँ पर आप जाके देख लो, आधे इंडिया में तो बिजली नहीं है। आधे किसने कहा? आप, मैं कहता हूँ, आप खुद देखें। आप कहाँ पे बिजली? पूरे के उनके जो दूर दराज के जो देहात हैं, उनके कई सूबे ऐसे हैं जिनके आधे आधे सूबों में बिजली नहीं है। उन लोगों को ये पता ही नहीं बिजली होती क्या है। सर वहाँ पर 400 यूनिट फ्री दिए जाते हैं। भाईजान वो सिर्फ दिल्ली के अंदर दिए जाते हैं, वो देहातों के अंदर दे के दिखाए ना। हमारा कोई पाकिस्तान में कोई ऐसा देहात बता दें जहाँ बिजली नहीं है। चलें एक बात करता हूँ यहाँ पर कि हम ग्लोबली बात करें आपसे। हाँ जी। अगर मैं बात करूँ पूरे पाकिस्तान के, हम यहाँ पर 4 सूबों के मालिक है, वो 28 सूबे को लेके चल रहे हैं। हम 4 सूबों की भूख को नहीं मिटा पा रहे। आज़ाद कश्मीर के अंदर, हमारे मुल्क के अंदर आटा इस टाइम एक बंदे की सैलरी जो तनख्वाह जो गवर्नमेंट ने फिक्स की है वो 32,000 है।
क्या 32,000 पे आप ईमानदारी से बताएं कि गरीब आदमी का गुजारा करना पॉसिबल है? जितनी महंगाई है, 300 रुपये लीटर पेट्रोल, 280 रुपये 290 रुपये लीटर पेट्रोल है, तो गुजारा करना मुश्किल है कि आसान है? भाईजान देखें, अगर हम गुजारा, जब ये कौम फिर भी तो गुजारा कर रही है ना, 120 एटम बम रखने के बावजूद गुजारा कर रही है ना। हमारे दिमाग एटम बम से आगे ये देखो, पीछे नहीं मेरी बात सुने, हम ये बाइक से नीचे नहीं उतरते, मेरी बात सुने, हमें यहाँ से उस खंबे तक जाना आप नहीं ना उतर रहे? नहीं मैं नहीं, जिसकी पास बाइक नहीं है 90% लोगों की, मैं 90% लोगों की बात कहता हूँ कि उन्होंने यहाँ से उस दुकान पे भी जाना ना, वो कहते हैं हमारे साथ कितने 4-5 लोग तो हैं, इन्हीं से पूछ लेते किन किन के पास बाइक है। आपके पास बाइक है? नहीं है। आपके पास है? वो देखें, आपके पास है? है आपके पास? नहीं है। नहीं, आपके पास है? इतने सारे लोग हैं जो कि जिनमें से जितनी पाकिस्तान के लोगों के पास बाइक है ना, इतनी इंडियन लोगों के पास बाइक नहीं है। ये मैं शर्त, गाड़ियाँ उनके पास, उनके पास गाड़ियाँ भी हैं, लेकिन वो क्या लेते हैं उसको, गाड़ियों को वो क्या करते हैं कि क्या कितने लोग, वो उसको किसी को लिफ्ट नहीं देते, डर के मारे कि गाड़ी ना छीन जाए। तो यहाँ पर भी तो कराची के अंदर देखिए क्या कुछ हो रहा है। एक सूबा है ना, वो एक सूबा है ना, यहाँ पर नहीं हो रहा। देखो मेरी बात सुने, अगर हम प्यार करें, मोहब्बत करें, अपनी आवाम से प्यार मोहब्बत करें, एक दूसरे का एहसास करें, तो फिर हम क्यों छीनेंगे गाड़ियाँ? सही बात है। अगर हमें एहसास हो जाए ना, भूख बढ़ेगी तो क्राइम रेट बढ़ जाएगा। जब भूख बढ़ती है, जब महंगाई बढ़ती है, महंगाई नहीं है, नहीं है, नहीं है महंगाई नहीं। देखो मेरी बात सुनो, महंगाई नहीं है, हर आदमी मेहनत करके कमा रहा है, छीन के नहीं कमा रहा। अगर एक कराची के लोग, चंद लोग छीन के कमा रहे हैं, तो आप उसको पूरे पाकिस्तान पे डिवाइड ना करें। तो यहाँ पर महंगाई इससे ज़्यादा लूट मार इंडिया में है, उससे ज़्यादा लूट मार अमेरिका में है, बरतानिया में है। वहाँ आप यूरोप, अफ्रीका में देखें, वो तो एक मुक्का मारते हैं, उन्हें $2 दे दो, वो मुक्का अपना नीचे कर लेंगे, और नहीं देते तो वो मुक्का मार के उससे वैसे छीन लेते हैं। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ वो लोग चोरी करते हैं जो बहुत ज़्यादा बेचारे हाथ से मजबूर हो जाते हैं, जो हाथ से मजबूर नहीं होते। अब देखो ना, ये भाई हैं, आप इनसे छीन के दिखाएं, हम बाइक की तरह दिखाएं, ये एक मुक्का मारेंगे, वो बाइक तो दूर की बात, वो अपने आप को भी उठा के लेके नहीं जा सकता। वो कोई बंदा, चले हम थोड़ी लॉजिकल बात करते हैं, थोड़ा इस तरफ आ जाएं, हम थोड़ी लॉजिकल बात करते हैं। अब लॉजिकल बात कर पे आते हैं, जितना अगर हमारे पास इतनी खुशहाली है, अगर इतनी महंगाई नहीं है, तो बाहर से कर्जे लेके कर्जा चुकाने के लिए फिर कर्जे क्यों लेते हैं? IMF ने सांस लेना मुश्किल कर दिया है, IMF ने गरीब आदमी की कमर तोड़ दी है, उस बारे में हम बात क्यों नहीं कर रहे? भाईजान यही तो एक साजिश है, आप समझें। वो अपनी गलती दूसरों पर डाल के सारी दुनिया क्या कहती है, वो सारी दुनिया ये कहती है कि अगर इस कौम को हमने कर्जों से निकाल दिया, आज ये कर्जों में होके 120 एटम बम बना लिए, तो कल को ये क्या करेंगे? एटम बम से गरीब को रोटी थोड़ी खिलाते हैं। सारे खा के सोते हैं, कोई भी। आपने खाना नहीं खाया, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कितने सेहतमंद कैसे हो गए? खाना खा के ही हुए हैं। जैसी अब मैं यहाँ पर मैं बात जो मैं कर रहा हूँ, उस बात पर आप नहीं आ रहे। मैं आ रहा हूँ, आप जैसी सेहत के, यहाँ देखें इस भाई की कितनी सेहत है, इसकी कितनी सेहत है, मेरी कितनी सेहत है, आप सबसे सेहतमंद। खाना खाना, 2 वक्त की रोटी खाना, यही जिंदगी है सर। मेरी बात सुने, खुद को डेवलप करना। अल्लाह ताला की ज़ात पे आपको भरोसा है ना, तो आप भूखे पेट भी वो काम कर दिखाएंगे जो आप भरा पेट वाला नहीं कर सकता। ईमान होना चाहिए, इंसान ईमानदार हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ज्यादा। इंशाल्लाह 200 पाकिस्तानियों को पकड़कर दुबई वापस रिपोर्ट किया कि गवर्नमेंट को हमारे लेटर भेजा कि आपके पाकिस्तानी यहाँ पर आके भीख मांगते हैं। सऊदी अरेबिया ने एक प्रोफेशनल लेटर भेजा कि पाकिस्तानियों को भेजना बंद करो। कोई कौम नहीं कर रही, हम क्यों कर रहे हैं? इस वीडियो के अंदर जो चाचा बोल रहे कि मोटरसाइकिल, अरे मोटरसाइकिल चाचा, जितनी हमारे यहाँ एक साल में बिकी जाती है ना, उतनी पूरी पाकिस्तान के अंदर नहीं होगी। पाकिस्तान के अंदर चाइना का माल चल रहा है, वो भी 90s वाला। हमारे यहाँ तो बनना बंद हो गया था सन 2005-06 के आसपास। हमारे यहाँ वो बाइकें है जो 50, 60, 70, 80, 90 हज़ार के आसपास आती है, और तुम्हारी हैसियत नहीं है कि हमारी बाइकें खरीद ले। सौरभ चौधरी की वीडियो देख लेता, जो सऊदी अरब में बनाई थी उसने, वहाँ पे पल्सर चल रही है, तुम्हारे यहाँ सुई भी बनती है। दूसरी बात तो आप चाचा बोल रहे हो कि हिंदुस्तान में बिजली नहीं है। हमारे यहाँ बिजली फ्री मिल रही है, 300 यूनिट बिजली फ्री मिल रही है। क्या आप बात कर, कहाँ है ये? इसलिए तो पाकिस्तान को जाहिलियत बोला जाता है। और तीसरी बात कर लेते हैं, पाकिस्तान की पहचान थी आतंकवादी देश के नाम पर, अब पाकिस्तान की पहचान बन रही है भिखारियों का मुल्क। पूरी दुनिया के अंदर जितने भी भिखारी पकड़े जाते हैं, वो टोटली 90% पाकिस्तानी होते हैं, 95% बोलूँगा मैं तो पाकिस्तानी होती है। तो चाचा तुम्हारे मुल्क की ये औकात है, पता नहीं कहाँ से यार तुम जो है
अलिफ बाबा वाला ज्ञान ले घूम रहे हो चाचा, तो पाकिस्तानियों तुम्हारी ये औकात है, तुम्हारी ये हकीकत है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और चाचा का ज्ञान आपको कैसा लगा। इसलिए तो बोलता हूँ पाकिस्तान की वीडियो देखो, अगर आप स्ट्रेस में हो, स्ट्रेस दूर करना हो तो बस हमारा चैनल खोल लीजिए और पाकिस्तानियों की बात सुन लीजिए, आपका स्ट्रेस दूर हो जाएगा। दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद दोस्तों, राम राम।